नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। कोविड-19 के बढ़ते आंकड़े और हर पल होते विस्तार से पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन कोविड-19 को लेकर छत्तीसगढ़ से अच्छी और सुखद खबर ये कि 90 घंटे बाद भी कोरोना का कोई नया संक्रमित मरीज यहां नहीं मिला। 16 अप्रैल की देर रात 11 बजे कोरबा जिले के कटघोरा में आखिरी बार एक साथ 3 संक्रमण के मामले सामने आए, लेकिन तकरीबन 90 घंटे बीतने के बाद कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। सीएम ने ट्वीट कर खुशी भी जाहिर की है। आपको बता दें, कोरोना के अब तक 36 मामले हैं। इनमें से भी 25 पूरी तरह ठीक हो गए हैं, घर लौट चुके हैं और 11 एक्टिव केस हैं। इनका रायपुर एम्स में इलाज जारी है। इनके भी जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ अभी देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नाम अपने संबोधन में इसका श्रेय जनता को देने के साथ साथ डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, राशन बांटने में राहत पहुंचाने में लगे प्रशासन के लोगों, पुलिस कर्मियों और सबसे बढ़कर आंगनबाड़ी, राज्य के गांव-गांव में काम कर रहे लोगों और प्रदेश के गांव वालों को इसका श्रेय दिया है। इन सब का कांग्रेस पार्टी अभिनंदन करती है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समय पे लिए गए फैसले, चाहे होली मिलन को रद्द करना हो, 13 तारीख से छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेजों को बंद करना हो, 17 को पहला केस सामने आते ही पूरे राज्य में धारा 144 लागू करना हो, इन फैसलों से भी राज्य को कोरोना से लड़ने में बेहतर स्थिति में आने में मदद मिली है। यह स्थिति आगे भी बनी रहे, यही पूरे प्रदेश। और कोरोना से निपटने के लिए अभी भी सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। बड़ी तैयारी पूरे राज्य भर में अलग अलग अस्पतालों के कुल 5,666 बेड चिन्हित किए गए। कोरोना के लिए तैयार अस्पतालों में 2,966 बेड की व्यवस्था है। आइसोलेशन सेंटर के 2,700 बेड पर भी इलाज की तैयारी है। 28 नए केंद्रों पर आइसोलेशन की सुविधा देने की भी तैयारी है। तैयारी लगातार चल रही है। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुल 7 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25-25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सभी 28 जिलों के लिए 25-25 लाख की मदद जारी की गई है। जरूरी सामान, राहत कार्य, इन सब के लिए पैसे जारी किए गए हैं। अब तक 36 मामले हैं और ये आंकड़ा यहीं पर स्थिर हो जाए, बढ़े ना, इसी वजह से कोई कोताही सरकार बरतना नहीं चाहती। और सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, बहुत सारी अच्छी बातें कि ये तैयारी की जा रही है, वो तैयारी की जा रही है, शॉर्ट में ये तैयारियां। सवाल नंबर 2 ये कि संवेदनशील मुख्यमंत्री क्या कहीं आंकड़ों की हेराफेरी कर गलत बयानी भी की जा रही है? क्या ऐसा भी नजर आता है अवधेश? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तैयारी स्वास्थ्य अमला लगातार कर रहा है और जिस तरह से बार बार ये जानकारी दी जा रही है कि अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में 1700 बेड की तैयारी और उसके अलावा निजी अस्पतालों के जो बेड चिन्हांकित किए गए हैं उनको मिला के 5,666 बेड की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की गई है, जबकि अभी तक जांच महज 7,600 लोगों की गई है। अब सवाल यह है कि 36 टोटल मरीज अब तक छत्तीसगढ़ में आए हैं, जिसमें से 25 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। केवल जो 11 बचे हुए उनका भी उपचार एम्स में जारी है। लेकिन जो विरोधाभासी निकल के आ रहा ललित, वो ये कि जांच का जो दर है, जांच का जो औसत है, वो बेहद ही कम है। उम्मीद यही है कि जब रैपिड टेस्ट किट आए तो उसके बाद जांच में तेजी होगी। लेकिन जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है धरातल पे कि आप 5,666 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दर्जनों ऐसी तैयारियां हैं जिससे आने वाले समय में अगर कुछ भयानक स्थिति या विपरीत स्थिति बनती है तो भी हम उससे निपटने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके पास 11 मरीज ही बचे हुए हैं, सबका उपचार जारी है, तो इतनी व्यापक स्तर पर तैयारी क्यों? तैयारी इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से जांच की दरों में कमी आई है और अब जब जांच किट आएंगे और तेजी से जब जांच होगी तब जाके
वास्तविक हकीकत पता चल पाएगा कि छत्तीसगढ़ कोरोना की जद में कहां तक पहुंचा है और वास्तविक आंकड़े कितने हैं और कितने लोग का उपचार अब किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आंकड़ों की बार बार बाजीगिरी देखने को मिल रही है कि बीते कुछ दिनों से कि आप रोज 400, 500 या 700 लोगों की जांच करते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल भी कुछ अलग से ही समझ आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जांच में तेजी कब आएगी और जांच में तेजी आने के बाद क्या आंकड़ों को कुछ छुपाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। चलिए, तो सवालों को जिंदा रखा जाएगा। फिलहाल कोरोना से जंग जारी है और इस जंग के बाद निश्चित तौर पर ये वो तमाम सवाल हैं जो जिम्मेदारों से पूछे जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर कोरोना का हॉटस्पॉट बने कटघोरा के कोरोना संक्रमित जो प्रभावित है पुरानी बस्ती के जामा मस्जिद वाली गली का कलेक्टर किरण कौशल ने दौरा किया। वहां रह रहे परिवारों से हालचाल भी पूछा। इस दौरान कलेक्टर के साथ एसपी अभिषेक मीणा, एडीएम संजय अग्रवाल, कटघोरा के एसडीएम सूर्य किरण, सीएमएचओ डॉक्टर बीवी बोडे ये भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि संयम रखें, अपील भी की है, सलाह भी दी है। ये भी कहा है कि आप लोग घरों में रहने, अगर आप लोग घरों में इसी तरीके से रहें तो कोरोना से हम ये लड़ाई जल्द जीत जाएंगे। राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा में कोचिंग छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। कोटा में दूसरे राज्यों के कोचिंग छात्रों को वापस भेजने की अनुमति केंद्र से मिल गई है। कोटा में अन्य राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़ के भी छात्र बड़ी तादाद में है। मेडिकल इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी कोचिंग के लिए पूरे देश से बच्चे कोटा पहुंचते हैं। कोचिंग हब उसे कहा जाता है। लॉकडाउन के चलते ये छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। परिवार वाले कई बार उन्हें वापस लाने की गुहार लगा चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। अब जबकि केंद्र से छात्रों को वापस भेजे जाने की अनुमति मिल गई है तो छत्तीसगढ़ में जो छात्र हैं वो अपने घरों में लौट सकेंगे। इससे पहले यूपी और उत्तराखंड सरकार अपने यहाँ के छात्रों को वापस ले जा चुकी है। मध्य प्रदेश से भी 100 बसें जल्द रवाना होने वाली है छात्रों को लाने के लिए। कोटा के जो छात्र पढ़ते थे वहाँ पर, फॉर्चुनेटली चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ होम सेक्रेटरी से बात करके कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि वो लोग मैंने कल भी कहा आपको कि कम उम्र के छात्र हैं, 16 से 22-23 तक के, तो बहुत ज़्यादा ही विचलित हो रहे थे। वो घरों में किराए के मकान रहते थे। तो सक्सेसफुली सीएस ने बात करके ये एग्री कराया भारत सरकार को कि इनको अलाउ करना चाहिए। लॉकडाउन के अंतर्गत जो इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है उसके बावजूद भी। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एग्री किया। उसके कारण से यूपी सरकार ले गई अपने छात्रों को, उत्तराखंड वाले ले गए, अब मध्य प्रदेश एग्री हो गए हैं और छत्तीसगढ़ भी एग्री है। तो आसाम, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तमाम करीब एग्री हो गए हैं। और 4000 बच्चे हमारे राजस्थान के अपने हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई है, जाने लग गए हैं कोटा से। और कोरोना को लेकर रायपुर में टोटल लॉकडाउन में ढील मिलते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टोटल लॉकडाउन खत्म होते ही राजधानी में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से दो बाजार हैं, यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। पहली तस्वीर राजधानी के डुमरतराई स्थित थोक सब्जी बाजार की। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एकदम नहीं दिखा। पुलिस प्रशासन नदारद दिखे। मंडी के पदाधिकारियों ने भीड़ को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरी तस्वीर रावण भाटा बस स्टैंड सब्जी मार्केट की। यहां लगातार ये तस्वीर आ रही है। लॉकडाउन के पहले भी, टोटल लॉकडाउन के पहले भी यही तस्वीर नजर आती रही और टोटल लॉकडाउन के बाद भी यही नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों ने कतई नहीं किया। बार बार न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। एकमात्र कोरोना कोविड-19 की दवा यही है। जनधन खाते से पैसे निकालने के लिए ग्रामीणों में होड़ लगी रही। इसके चलते बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया।
और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव जांजगीर चांपा की। बैंक कर्मचारी भी नियमों की अनदेखी करते नजर आए। कोंडागांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसी तरह से जांजगीर चांपा में भी कुछ इस तरह का नजारा दिखा है। जिले के सक्ती में जो बैंक स्थित है, बिना मास्क के लोग यहाँ पर पहुंच गए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, मास्क का इस्तेमाल करके पहुंचें, ये सब आपके लिए है। इधर कवर्धा में जनधन खाते से पैसे निकलवाने के लिए बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई गई, इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। बलौदाबाजार में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन मुस्तैद है। बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। भाटापारा और बलौदाबाजार में 100 गाड़ियों का चालान काटा गया। मास्क नहीं बांधने वाले से तकरीबन 55 लोग हैं, जिन पर जुर्माना भी लगाया गया। बावजूद इसके तस्वीरें सुधर नहीं रही हैं। तो कई जिलों से लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले सामने आ रहे हैं। पूरे सूबे से लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद पुलिस काफी सख्ती भी दिखा रही है। पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को लगातार अनोखी सजा दे रही है। जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को, जो ये युवक नजर आ रहे हैं आपको, इन्हें सजा दी गई है। जांजगीर चांपा में मेंढक दौड़ कराई गई। डड्डू चाल भी से कुछ जगहों पर कहा जाता है। बलौदाबाजार के लवन चौकी इलाके में लॉकडाउन का पालन न करने पर, बेवजह घूमने पर उठक बैठक करवाई गई। चेतावनी भी इन्हें दी गई। इधर जांजगीर चांपा में ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय देते हुए सड़क पर पड़े 100 रुपए के 2 नोट नहीं उठाए। वायरस संक्रमण की आशंका के चलते ये नोट सड़क पर ही पड़ा रहा। मामला जांजगीर थाना इलाके के जांजगीर घुटिया रोड का है। नोट को किसी ग्रामीण ने हाथ नहीं लगाया। लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। इसके बाद जांजगीर के तहसीलदार प्रकाश साहू और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सड़क पर पड़े नोटों को उठाया। और कोरोना के लॉकडाउन के बीच जहां पूरी दुनिया में प्रदूषण के आंकड़ों में कमी आई है, वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और कोरबा जिले ने एक अलग ही इतिहास रच दिया है। दोनों शहरों में लॉकडाउन के समय साल 2019 की तुलना में ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया। 6 से 12 अप्रैल तक के जारी आंकड़ों की माने तो रायगढ़ में प्रदूषण दर पिछले साल की तुलना में 20.20 से बढ़कर 47.13 हो गई। कोरबा में 35.18 से बढ़कर 58.29 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ये दर्ज किया गया है। लॉकडाउन में प्रदूषण के आंकड़े बढ़ने पर विभाग के द्वारा दोनों जिलों के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उसे जवाब पूछा गया, नोटिस जारी किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।